कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला, श्री राहुल काला, श्रीमती पूजा काला, कंदर्प खुशबू काला, श्री रितुम काला, श्रीमती कल्पा काला, देवांगना व देविका काला, श्री सौरभ काला, श्रीमती अनुजा काला, आगम व स्वरा काला, समस्त काला परिवार कोलकाता, शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता। अक्षय पद प्राप्ते अक्षतान्नवपामिति। तपा तपा के तन को तप से है पूज बनाया। अपने दोनों हाथों को खोल करके सभी लोग मतलब आत्म ही तुमको भाया। हे आत्म निवासी गुरुवर तुम अरिहंतों की छाया। संसार धूप है तपती गुरु चरण है शीतल छाया। ओम ह्रः परम पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी रह सागर जी मुनिंद्र काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति। हो भूख जिसे चेतन की षटरस व्यंजन सब भाते। रूखा सूखा लेकर वो शिव पथ पर बढ़ते जाते। गुरु सदा तृप्त तुम रहते हमें सुधा ने दिया रुलाया। संसार धूप है तपती गुरु चरण है शीतल छाया। ओम ह्रः परम पूज मुनि प्रमाण सागर जी सागर क्षुधारो गुणाश्नय नैवेद्यम निर्वपामिति। जगमग जगमग दो चमके है रोशनियां तम अंदर। हम मिथ्या तम में भटके हो तुमसे दो के अनुचर। निज दीप से दीप जला दो मत करना हमें पराया। संसार धूप है तपती गुरु चरण है शीतल छाया। ओम ह्रः परम पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी रह सागर जी महामुनिंद्र कर्म महामवंद कारवनाशनाय द्वीपम निर्वपामिति। वसुकर्म खपाने हेतु ध्यान अग्नि को सुलगाया। हे शुद्ध उपयोगी मुनिवर मुक्ति का मार्ग दिखाया। तुम धन्य धन्य हो ऋषिवर हमें अध्ययन दिया सताया। संसार धूप है तपती गुरु चरण है शीतल छाया। ओम ह्रः परम पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी रह सागर जी महामुनिंद्राय कर्माष्टक दहनाय धूपम निर्वपामिति। फल पूजा का हम मांगे तुम उदार बनना गुरुवर। बस रखना संभाल हमको जब तक ना पाऊं शिव घर। गुरु शिष्य का नाता अमर है तुमने ही तो बतलाया। संसार धूप है तपती गुरु चरण है शीतल छाया। ओम ह्रः परम पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी रह सागर जी महामुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामिति। देवलोक की दौलत इस समीप सारी मंगाई। हो तो भी अर्घ न पूरा फिर क्या हम तुम्हें चढ़ाए। अब हार के गुरु जी हमने जीवन ही दिया चढ़ाया। संसार धूप है तपती गुरु चरण है शीतल छाया। ओम ह्रः परम पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी रह सागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामिति। आचार शिकार चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? आचार शिकार चढ़ा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम नमो आर्याणम श्रीमदाचार्य परमेष्टिन्यामावर्धरती विराजमान साक्षात परम पूजनीय आचार्य भगवान संत श्रोमणी विद्यासागर जी सत्संग चरण कमलेभ्यो नरकपद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामिति। इत्यासवाद पुष्पांजलि नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। गुरु का किया विद्यासागर संग
गुरु के भी तुम गुरु बने, सदा रहो जयवंत। इत्या आशीर्वाद है पुष्पांजलि छिपामी। सभी लोग अपने अपने स्थान पर एक सीधे बिना किसी भूमिका के बैठ जाइए। जल्दी से सभी लोग अपने अपने स्थान पर। आगे की मंच संचालन की भूमिका जबलपुर से गुरु चरणों के नयन भक्त गुरुवर्य और नानू अरविंद राजा गुणायतन ट्रस्टी सिर्फ गुरु के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। चलिए शीघ्रता से बैठ जाइए। बस मैं आप लोगों के सौभाग्य की सराहना करता हुआ आपको लिए चलता हूं गुरुदेव के मंगल में प्रवचन की ओर। आपका सौभाग्य, आपको द्वितीय दिवस प्रवचन का मिल रहा है। हमारे साथ जयकारा लगाइएगा। बोलिए श्रवण संस्कृति नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य ईश्वराचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। गुणाचन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता परम पूज्य ईश्वर मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य ईश्वर मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। मैं आपको ले चलूं प्रवचन की ओर। हम लोग सभी मिलकर सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिबार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके तात करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ नमो गुरुदेव, नमो गुरुदेव, नमो गुरुदेव। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज आपको प्रवचन के साथ साथ और कुछ मिलने वाला है। यहाँ की स्थानीय मंदिर जी के जीर्णोद्धार की रूपरेखा बन रही है, जिसकी विस्तृत घोषणा और विवेचना प्रवचनोपरांत की जाएगी। तब तक हम लोग सभी मिलकर गुरुदेव के चरण कमलों में विनम्र प्रार्थना अर्पित करते हैं कि हे गुरुदेव, अपनी मंगलमयी पीयूष वाणी से हम लोग को संबोधित किताब करें। नमो गुरुदेव, नमो गुरुदेव, नमो गुरुदेव। ओम। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवशाहुनं, नमो लोये सवसाहुनं, एषो पंच अळमोयारो, एषो पंच नमो यारो, सवपावपणाशनो, सवपावपणासनो, मंगलाळं च सवेशिं, मंगलाळं च सवेशिं, परमं हो मंगलम, परमं होई मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय
जय जय जय नमोस्तु गुरुदेव। हमारे मन में पल प्रतिपल अनेक प्रकार के भाव उभरते रहते हैं। कभी बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति होती है, तो कभी कभी मन में प्रगाढ़ मलिनता छाए रहती है। कभी खूब हर्ष होता है, तो कभी हमारे मन में गहरा विषाद छाए रहता है। भावधारा एक सी नहीं रहती, बनती, बदलती, बिगड़ती, संवरती रहती है। आज बात मैं आपसे भाव की कह रहा हूँ। हमारे जीवन में हमारी भावनाओं का बड़ा गहरा संबंध है। अच्छे भाव जहाँ हमारे जीवन की उन्नति में निमित्त बनते हैं, तो अपने दुर्भावों के कारण हमारा पतन होता है। एक भाव है जो हमें ऊंचा उठाता है, और एक भाव है जो हमें नीचे गिराता है। भाव एक नशेनी की भांति है, जिस नशेनी से ऊपर भी चढ़ा जा सकता है तो नीचे भी। यदि चित्त ऊर्ध्वमुखी है तो नशेनी ऊपर चढ़ाएगी, और अधोमुखी है तो वो हमारा पतन कराएगी। सब चीज़ें हमारे भावों से ही प्रभावित होती है। भाव में ही पुण्य है, भाव में ही पाप, भाव में ही धर्म है, भाव में ही अधर्म, भाव में ही बंधन है, और भाव में ही मुक्ति है। अब हमें देखना है कि मेरे भावों की क्या दशा है ना। आज 4 भाव की चर्चा आप सबसे करूंगा। पहला है अहम भाव। क्या आया? अहम भाव का मतलब ईगो से प्रेरित मन। छोटी छोटी बातों में लोगों के मन में बहुत जल्दी अहम भाव आ जाता है। और यदि यथार्थ कहूँ तो ज़्यादातर समय, शक्ति और संसाधनों को हम लोग अपने अहम भाव की पुष्टि में ही खपाते हैं। हर बात पर, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा, अहम भाव को पुष्ट करने में लगे रहते हैं। और जिस फल हमारा अहम भाव पुष्ट होता है, सीना फूल जाता है, हर्ष होता है, और जब हमारे अहम को आघात पहुंचता है तो मन टूट जाता है नहीं अनुभव? पर मैं आपसे पूछता हूं, अहम भाव का परिणाम क्या है? अहम भाव में कुछ पल के लिए फूलते हैं, उसके बाद आपने बैलून देखा है? बैलून में एक बार हवा भरने के बाद जब उसकी हवा निकल जाती है तो शक्ल कैसी होती? हाँ, बैलून में हवा भर दे और हवा भरने के उपरांत जब उसकी हवा निकल जाए तो उसकी शक्ल कैसी हो जाती है? बिगड़ जाती है ना। अहम एक ऐसी हवा है जो एक बार भीतर भरती है, मनुष्य को फुला देती है, लेकिन जैसी वो हवा निकलती है उसकी दशा बड़ी दयनीय और सोचनीय हो जाती है। संत कहते हैं अपने अहम भाव को नियंत्रित करने का पुरुषार्थ करो। अहम भाव जितना पुष्ट होगा, जीवन उतना दुखी होगा, जीवन में उतनी अधिक जटिलता आएगी।
अपने मन से पूछो, क्या तुम्हारा मन छोटी छोटी बातों को दरकिनार करने के लिए तैयार है? बड़ा विचित्र है, छोटी छोटी बातें भी पिंच कर जाती है। बड़ों की बात तो जाने दो, एक छोटा सा बच्चा भी छोटी छोटी बात को पकड़ लेता है। माँ मंदिर से आई, बच्चा जोर जोर से रोने लगा। माँ ने पूछा, क्या बात है बेटा, तू रो क्यों रहा है? बोला, गिर गया था। रो क्यों रहा है? गिर गया था। बोले, कब गिरा था? बोले, 8 बजे। तो अब तो 9 बज गया, अब क्यों रो रहा है? बोले, उस समय कोई था नहीं। 8 बजे बच्चा गिरा, उस समय कोई नहीं तो कोई नहीं रो रहा है, अब 9 बजे रो रहा है। ये हमारे संस्कार है। संत कहते इस अहम का विसर्जन करो, और अहम भाव को विसर्जित करने के लिए श्रद्धा भाव जगाओ। कौन सा भाव जगाओ? श्रद्धा। हृदय में श्रद्धा जब प्रबल होती है तो अहंकार विसर्जित होता है। अपने हृदय में प्रगाढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। देव के प्रति, गुरु के प्रति, धर्म के प्रति श्रद्धा अगर अंदर से प्रकट हो गई तो फिर तुम्हारा अहम पुष्ट नहीं हो सकता। उसे नियंत्रित करना बड़ा सहज हो जाएगा। लेकिन आज लोग धर्म क्षेत्र में भी अपने अहम भाव को ही पुष्ट करने का प्रयास करते हैं। ये हमारी एक बड़ी दुर्बलता है जो हमारे संसार को बढ़ाने वाली है, हमें जीवन पर्यंत दुखी बना करके छोड़ने वाली है। श्रद्धा भाव जहां होता है वहां कुछ नहीं। आप लोग यहाँ अभी सब बैठे हो, सब प्रकार के लोग हैं, सबका अपना अपना जीवन स्तर है, कोई बड़े हैं ऐसे कोई छोटे हैं, पर सब एक धरातल पर यहाँ बैठे हो। मन में कोई तकलीफ है? क्यों? क्यों? हाँ, श्रद्धा भाव से बैठे हैं। महाराज जी आए हैं, उपदेश महाराज का सुनना है, दर्शन लाभ मिल रहा है, 2 बात मेरे कल्याण की मिल गई तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ये श्रद्धा भाव आपके अंदर है तो अहम भाव कौन है? और मान लो कोई व्यक्ति यहाँ भी बड़ा आदमी बनकर आए तो आएगा तो खड़ा रह जाएगा, उसको दिखेगा कि मेरे लायक जगह नहीं है, उसको जब तक अलग से कुर्सी ना दो तो वो बैठना पसंद नहीं करेगा। वो ये भी अपेक्षा रखेगा कि 2-4 आदमी मुझे रिसीव करे, मुझे आकर के आगे बिठाए, मेरा नाम बोला जाए, और महाराज बोल दे तो और अच्छी बात है। ये कौन सा भाव है? हाँ, ये अहम भाव है। कब पनप जाता है पता नहीं, छोटी छोटी बातों में उलझा देता है। तो धर्म क्षेत्र में आगे आओ, अहम भाव को विसर्जित करो, श्रद्धा भाव को जगाओ। मानता हूं मनुष्य अहम भाव से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन कुछ जगह मुझे अहम भाव से मुक्त रहना ही चाहिए। वो कहाँ? धर्म के क्षेत्र में और परिवार के क्षेत्र में। धर्म क्षेत्र हो, गुरु का सानिध्य हो, परिवार के बीच यदि अहम आड़े आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो धर्म क्षेत्र में अहम भाव से नहीं, श्रद्धा भाव रखो, और घर परिवार और रिश्ते नातों में अहम भाव नहीं, प्रेम भाव रखो। अहम आड़े आएगा नीचे गिर जाओगे, श्रद्धा आएगी अहम विसर्जित हो जाएगा, प्रेम प्रकट होगा अहम खत्म हो जाएगा। आपने अनुभव किया। 4 भाव की बात मैं आपसे कर रहा हूं, अहम भाव, श्रद्धा भाव, प्रेम भाव और अहो भाव। अहो भाव यानी आनंद, हर पल हर्ष, आनंद की उमंग भरे। कब हो?
जब अहम भाव विसर्जित हो जाए अहो भाव आएगा, और उस अहो भाव तक चलने के लिए अलग अलग क्षेत्र में हमें अलग अलग भाव रखना है। जहाँ श्रद्धा भाव अपेक्षित है वहाँ श्रद्धा भाव रखो, और जहाँ प्रेम भाव अपेक्षित है वहाँ प्रेम भाव लेकर के चलो। अहम भाव, धर्म क्षेत्र में मुझे अहम भाव को अलग करना है। जब घर से निकलो तो अपने अहंकार को खूंटी में टांग के निकलो, या मंदिर में जाओ तो अपने जूतों के साथ अहंकार वहीं उतार दो। अभी मैं एक श्रद्धालु की हैसियत से जा रहा हूँ, गुरु के पास जा रहा हूँ तो एक भक्त की हैसियत से जा रहा हूँ, मैं भक्ति भाव से श्रद्धा भाव से भर करके जा रहा हूँ। यहाँ मुझे और कुछ नहीं, यहाँ तो मैं बस एक चरण सेवक के रूप में अपने आप को उपस्थित करूँगा और अपने आप को वहीं तक सीमित रखूँगा। ऊंच नीच भी होगा तो कोई विकल्प नहीं होगा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो गुरुओं के सानिध्य में भी आते हैं न तो बड़े अहम भाव से भरे आते हैं। एक कार्यक्रम चल रहा था, बड़ा टाइट कार्यक्रम था, और यही विमल जी संचालन कर रहे थे। एक महाशय आए और वो महाशय की पर्ची आई, उस पर्ची में उनका बहुत सारा डिजिग्नेशन लिखा हुआ था, बड़े आदमी थे। अपेक्षा थी कि मुझे आमंत्रित किया जाए, कार्यक्रम टाइट था। इन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा सीधे सीधे नाम लेके बुला लो। उनके सारे विशेषणों को अलग करके सीधे सीधे नाम लिया, और महाशय सुन रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे सुन ही नहीं रहे हैं। उन पर तो कोई ने घड़ों पानी डाल दिया, जैसे सब कुछ छिन गया हो। 3 बार नाम बोला, जब बाजू वालों ने उठाया तो मरा सा चेहरा लेकर आए, सी पर चढ़ाया। हमने कहा बत्ती एकदम बुझी सी है। ठीक, कार्यक्रम पूरा हो गया, मैं अपने कक्ष में था, भाई साहब इनकी क्लास लेने लगे। आप मुझे पहचानते नहीं हो, आप मुझे जानते नहीं हो। संयोग से मेरा वहीं से निकलना हुआ। मैंने कहा ये भले ना पहचाने हो, मैं आपको आज पहचान गया। ये भले पहचानने में चूक कर गए हो, पर मैं पहचान गया। तुम गुरु के पास आए हो, धर्म सभा में आए हो, तो ये सारे तमगे लगा करके क्यों आए? इन्हें तो छोड़ो, ये काम का नहीं है। इन सबको छोड़ने के लिए ही तो हम धर्म क्षेत्र में आते हैं, और धर्म क्षेत्र में आकर भी इसे ही पुष्ट करे तो इससे बड़ा नुकसान और कोई नहीं होगा। कई लोग ऐसे
क्रम में आ गया 11,000। देखो मन कितना खराब है, बेईमान है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। अनाउंसमेंट हो गया, क्रम थोड़ा सा नीचे आ गया, 11,000 की बात आई। बाद में वो क्या बोलता है, भैया तुम्हारे हमारी घोषणा 11,000 वालों की बात की है तो हम 11,000 देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। ये किसकी करतूत है? अरे भाई, तुमने दान बोला तो किसी पर एहसान करने के लिए बोला या अपने कल्याण के लिए बोला? किसके लिए बोला? जब तुम्हारे हृदय में यह भाव होगा कि मैं अपने कल्याण के लिए किया तो बाकी सब बातें बेमानी हो जाएगी। भाई मैंने तो अपना द्रव्य लगाकर जीवन को कृतार्थ कर लिया, इससे अच्छा क्या होगा? फिर कोई जोड़ घटाव लगाओगे? बिल्कुल नहीं। बहुत से लोग ऐसे भी मिलते, वो चुपचाप दे जाते, बोलते भैया कहीं चर्चा भी नहीं करना, काम हो गया। ये श्रद्धा भाव है। अहम भाव में आकुलता है और श्रद्धा भाव में आनंद है। एक सूत्र अपना लीजिए, धर्म क्षेत्र में मुझे अपने श्रद्धा भाव को उत्तरोत्तर बलवान बनाकर चलना है। आगे चलूं? घर परिवार में प्रेम भाव। कौन सा भाव? सबके प्रति प्रेम भाव रखो। अपने मित्रों, परिचितों, स्वजनों, सबके प्रति कौन सा भाव रखो? प्रेम भाव। आप देखो, जिसके प्रति प्रेम होता है उसके साथ कभी कोई ईगो प्रॉब्लम होती है क्या? उसकी बुरी बात भी अच्छी लगती है, बुरी बात बुरी नहीं लगती, है ना? तो प्रेम में वो ताकत है जो बुराई को भी पचा लेती है। और अहंकार ऐसा एसिड है जो अच्छाई को भी छार छार कर देता है। ईगो आड़े आएगा, तुम्हारे सारे संबंध बिगड़ जाएंगे। छोटी छोटी बातों में वो तुम्हें उलझा देता है, मन को तोड़ डालता है। आप देखिए, घर परिवार में अनेक सदस्य हैं, परिवार में रह रहे हैं, आपका आपस का संबंध कैसा है? प्रेम भाव है, सद्भाव है, या बस साथ रह रहे हो, दोनों के बीच में अहम भाव पल रहा है? क्या है? कई बार देखने में ऐसा आता है, बड़ी हास्यास्पद स्थिति बन जाती है। पति पत्नी में किसी बात को लेकर तनातनी हो गई और दोनों की बातचीत बंद हो गई। अब बातचीत बंद हो गई। एक दिन पति को सवेरे 6 बजे ट्रेन पकड़ना था। अब क्या करे? भाई साहब 7 बजे उठते हैं, पत्नी के सहयोग के बिना उठ नहीं सकते और पत्नी को बोल नहीं सकते, बातचीत बंद। उसने दिमाग लगाया, एक पर्ची लिखी, सुबह 6 बजे ट्रेन पकड़नी है, कृपया 5 बजे उठा देना। 6 बजे ट्रेन पकड़नी है, कृपया 5 बजे उठा देना, और सो गया। भाई साहब सवेरे उठे तो घड़ी में 7 बजे थे। सवेरे उठे तो घड़ी में 7 बजे। अब दिमाग खराब, बड़बड़ाना शुरू कर दिया। इतनी अर्जेंट मीटिंग थी, इतना ज़रूरी काम था, एक छोटा सा काम भी नहीं हो पाया। अब कितना बड़ा नुकसान है। बड़बड़ाहट में उसने अपने तकिए को इधर से उधर किया। तकिया के नीचे एक पर्ची लिखी मिली, 5 बज गए हैं, कृपया उठ जाइए। बोले, कौन सी जिंदगी? ये कृत्रिमता का जीवन है। अहंकारी की सबसे बड़ी दुर्बलता है, वो दुखी होने को तैयार है पर झुकने को तैयार नहीं। संत कहते हैं, झुक जाओ सुख पाओगे, अकड़े रहोगे तो उखड़ जाओगे। अकड़ने की प्रवृत्ति से बचो, अपने संबंधों में अहंकार को आड़े मत आने दो। प्रेम रखो, सद्भाव रखो। जहां प्रेम भाव होता है वहां लोग एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके जीते हैं, और जहां अहम भाव होता है वहां एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धी भावना बनी रहती है। लोग प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदता के साथ जीते हैं। समाप्त करो। हम लोग कहते हैं, होए प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। पर क्या करे, किसी का परस्पर आज प्रेम भाव बहुत कम दिखता है।
साथ रहते हैं पर साथ वालों से प्रेम नहीं। और एक विचित्रता और देखी, अपनों से प्रेम नहीं, गैरों को गले लगाते हैं। अपनों से प्रेम नहीं, गैरों से गले लगाते हैं। अपने संबंधों को प्रेम का आधार दो। ध्यान रखना, साथ रहना और प्रेम से रहना, इनमें बड़ा अंतर है। जब आप प्रेम से रहोगे तो आपके संबंध होंगे, और आप बिना प्रेम के साथ रहोगे तो केवल संपर्क रहेगा। संपर्क और संबंध में बड़ा अंतर है। संपर्क यानी एक साथ रहना, और संबंध यानी एक दूसरे का बन के रहना। संपर्क और संबंध में क्या अंतर है? तेल में पानी डालो, पानी अलग तेल अलग, साथ होकर भी दोनों अलग अलग। पानी में तेल डाला, तेल अलग पानी अलग, संपर्क है पर दोनों अपना अस्तित्व अलग अलग बनाए हुए हैं। यह अहंकार की परिणति है जो केवल संपर्क बनाकर छोड़ता है। लेकिन संबंध क्या है? दूध और पानी। दूध पानी में मिल जाता है, पानी दूध में मिल जाता है, दूध पानी को अपना लेता है, पानी दूध में समा जाता है। दोनों मिलकर एक मेक हो जाते हैं। जहाँ प्रेम हो वहाँ दूध और पानी जैसा संबंध होता है। ये संबंध होना चाहिए, और इसकी शुरुआत घर परिवार से होना चाहिए। समझ गए? एक बार पानी दूध के पास गया और उसने कहा, तुम्हारा बड़ा मोल है, हमें कोई पूछता नहीं, यदि तुम हमें थोड़ी सी शरण दे दो तो मेरा भी मूल्य बन जाएगा, बढ़ जाएगा। दूध ने आत्मीयता के साथ पानी को बुला लिया, बोले आ जाओ, समाहित हो जाओ। दोनों मिल गए। अब क्या था, दूध भी, पानी भी दूध के साथ बिकने लगा। अब हलवाई ने दूध को तपाना शुरू किया तो दूध के मन में आया, जिसे मैंने शरण दी, मेरे रहते वो जले, ये ठीक बात नहीं है। ये आग मेरे मित्र को जला रही है, मैं आग को बुझा के छोड़ूंगा। और दूध एकदम से उफन गया। आग बुझाने के ख्याल से दूध उफना। जैसे ही दूध उफना, हलवाई की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने एक चुल्लू पानी उसमें डाला, दूध को लगा मेरा साथी सलामत है, उफान शांत हो गया। और एक रोज पानी तेल के पास गया और तेल से निवेदन किया कि अगर मुझे शरण दे दोगे तो बड़ी कृपा होगी। तेल ने बड़े रुआब के साथ कहा कि तुम्हारी औकात क्या है जो मेरे साथ रहो। पानी ने कहा, फिर भी आप अगर शरण दोगी तो आपका क्या बिगड़ जाएगा, मुझे स्वीकार लो। तेल ने कहा, ठीक है, आ जाओ चरणों में। और तेल ऐंठ कर पानी के सिर पर बैठ गया। तेल ऐंठ कर पानी के सिर पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब दिया जला, तेल जल गया, पानी का कुछ नहीं बिगड़ा। तो ये तेल और पानी की भांति जीवन न हो, जीवन दूध और पानी जैसा हो तो जीवन में आनंद है। प्रेम भाव की वृद्धि होनी चाहिए। यही प्रेम, यही स्नेह, यही वात्सल्य जीवन का आंतरिक रस है। कुरल काव्य में लिखा है कि जैसे अस्थिहीन कीट को सूर्य की तेज किरणें भस्म कर डालती है, वैसे ही प्रेम शून्य मनुष्य का जीवन भी विनष्ट हो जाता है। अंतरंग में प्रेम की रसधार बहनी चाहिए, और ये तब बहेगी जब आपके हृदय में संवेदना गहरी होगी, एक दूसरे के साथ लगाव होगा, अहम को आड़े नहीं आने देना है। इसे कहीं नहीं, चलो अपनी बात है, अपनों की बात है, क्या दिक्कत है। कोई अपना आदमी हमको कुछ भी बोल दे तो कुछ भी बिगाड़ नहीं होता। जहाँ श्रद्धा हो वहाँ बुरा नहीं लगता, जहाँ प्रेम हो वहाँ बुरा नहीं लगता, है ना। अभी मैं आप लोगों को कुछ बोल दूँ तो बुरा लगेगा क्या? नहीं लगेगा, चिंता मत करना, बोलूँगा भी नहीं। पर यदि कदाचित कुछ बोलने में आ भी जाए तो जहाँ श्रद्धा है, अरे ठीक है गुरुजी ने बोला है तो वो हमारे भले के लिए बोला है, मन स्वीकार लेगा। पर वही बात कोई दूसरा रिपीट कर दे, तुम कौन होते हो जी बोलने वाले।
अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि वहां श्रद्धा नहीं है, अहम आ गया। और गुरु के प्रति श्रद्धा है तो बुरी बात भी अच्छी लग जाएगी क्योंकि ये गुरु ने कहा है, मेरे भले के लिए कहा, ये श्रद्धा है। इसी प्रकार जिसके प्रति प्रेम हो उसकी कोई भी बात चुपती नहीं। माँ ने एक बेटे से कहा, बेटा तू पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो गधा ही रह जाएगा, तो एकदम गधा ही है, अभी तक कुछ किया नहीं। बेटे ने सुना और यही बात पड़ोसी ने कह दिया, तू कैसा गधा है? बोलो, शब्द एक है, श्रवण भी एक है, प्रतिक्रिया एक है क्या? माँ की बात हजम हो जाएगी पर पड़ोसी की बात या किसी मित्र की बात हजम होगी क्या? क्यों? माँ की बात इसलिए पच गई क्योंकि माँ से प्रेम है, और पड़ोसी की बात इसलिए हजम नहीं हुई क्योंकि उससे प्रेम नहीं है। बस मैं आप सबसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, तुम सबका हाजमा अपने आप दुरुस्त हो जाएगा यदि प्रेम भाव का विकास हो जाए। प्रेम ऐसा तत्व है जो दोषों को पचाने में समर्थ बनाता है, गलतियां देखने ही नहीं देता, बुराई में भी अच्छाई दिखा देता है। वो दृष्टिकोण अपने भीतर विकसित होना चाहिए। और यदि आपके हृदय में श्रद्धा भाव, प्रेम भाव जग गया, अहम भाव विगलित होगा तो हर पल आप अहो भाव में डूबे रहोगे। अहो भाव में डूबे रहने का मतलब प्रसन्नता से भरे रहोगे, आनंद से सराबोर रहोगे, आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं, जीवन में सहजता रहेगी, शांति रहेगी, सद्भावना रहेगी। ऐसा अहोभाव अपने अंतरंग में विकसित करने का सत प्रयास हम सबके मन में निरंतर बने रहना चाहिए। समझ गए? तो बस अब मुझे अहम भाव को गलाना है, अहोभाव को जगाना है, और अहोभाव को जगाने के लिए श्रद्धा भाव और प्रेम भाव को अपनाना है। आज के प्रवचन का सार कुल इतना है, अधिक विस्तार नहीं दूंगा। आज आप लोगों के हृदय में बड़ा अहोभाव दिख रहा है। अमर पाटन वालों का भाग्य तेज है, आपने भी जितना उम्मीद नहीं की उससे ज़्यादा आपको मिल गया। और आज एक बहुत अच्छी कड़ी आपके समाज में जुड़ी, जो निमित्त होना होता वही होता है। वर्षों से पूरी समाज की साथ, क्यों विनोद जी रेडी आ जाओ, वर्षों से पूरी समाज की साध थी कि हमें मंदिर का जीर्णोद्धार कराना है, मंदिर का विस्तार करना है, पर उसमें कुछ बाधा हो रही थी। बड़ी प्रसन्नता है कि कल शाम को वो बाधा दूर हो गई। सबसे पहले तो मैं उस परिवार को आशीर्वाद देना चाहूँगा। उस परिवार को यहाँ बुलाया जाए, क्या नाम है, नाम बता दीजिए। हाँ, हेमंत कुमार जी का पूरा परिवार यहाँ आओ। इन लोगों ने बहुत ही बड़ा त्याग किया है। पूरे परिवार को बुला लो, पूरा घर आ जाओ, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। कोई दिक्कत नहीं, बुलाओ यहाँ, बुलाओ। ये परिवार मंदिर के ऊपर आ जाओ, यहां से आ जाओ, यहां से मंदिर के विस्तार के लिए अपना पूरा मकान समाज के लिए समर्पित किया। और चर्चा में कहा, महाराज जी ये कार्य हो रहा है, हम चाहेंगे हमारा परिवार तो कहीं भी बस जाएगा, लेकिन भगवान का दरबार सुव्यवस्थित होना चाहिए। जिस प्रकार के श्रद्धा भाव की अभिव्यक्ति इस परिवार ने की हेमंत जी, और उसमें खासकर उनकी बहन जी और बहनोई साहब की बड़ी भूमिका इस कार्य में रही है। मैं इस पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ। तुम लोगों ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है, और ये निर्णय तुम लोगों के भावी जीवन की उन्नति का आधार बनेगा, इसमें किसी भी प्रकार का संशय मत करना। तुम जहाँ जाओगे सरसब्ज होगे, कोई कमी की बात नहीं है। इसके बाद जब मुझसे बैठ जाओ,
इसके बाद जब मुझसे कहा गया महाराज मंदिर बनाने वाला, मंदिर बनेगा तो फिर मंदिर बनेगा कैसे, उसके लिए तो कुछ चाहिए। और मेरा पैटर्न है, जहाँ भी मंदिर की बात आती है 60% रकम हम उसके शिलान्यास में निकलवा लेते हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है, जब बात आई मैंने कहा भैया एक आधारशिला और 5 कुर्मशिला की स्थापना करने वाले नाम मुझे चाहिए, और एक अमाउंट उन लोगों को बता दिया। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि 6 में से 4 काम हो गए हैं, और पहला नाम सबसे पहले उदारता के साथ जिनका आया है मैं उनका उल्लेख कर रहा हूँ, वो है आपके समाज के अध्यक्ष विनोद जैन का पूरा परिवार। इन्हें आधारशिला रखने का और मूल वेदी बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इस परिवार का। पूरा नाम इनको बता दो, लिखा दो। निर्मल, इनका पूरा परिवार, निर्मल चंद जी और ये 5-6 भाई है, सब नाम दे दो, पूरा नाम दे दो। विनोद जी जैन, सुपुत्र श्री मानिक चंद जी, पूरा परिवार, 5 पूरा परिवार बोला, इनके बेटे को भी बोला, पूरा परिवार। 6 भाई है ना, निर्मल चंद, गुल्ली और कौन कौन है, आ जाओ, पूरा परिवार आ जाओ। बहुत अच्छा कार्य इस परिवार के द्वारा मंदिर की आधारशिला रखने का भाव व्यक्त किया, ये संकल्प हुआ, बहुत अच्छी बात है। या इन्होंने तो उदारता का परिचय दिया है, आप तालियों कम से कम अनुमोदना तो कर दो तालियों के अवदान से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ बड़े भैया, बहुत अच्छा कार्य है, अच्छा स्वरूप बनाना है, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, तीसरे क्रम में, बस बैठ जाओ आप लोग। हाँ, प्रथम कुर्म ओम दिशा। अब पहली कुर्मशिला, जो 5 कुर्मशिलाएं आधारशिला के ऊपर रखी जाती है, बस आप लोग बैठ जाओ, हो गया। हाँ, नीचे से कवर करो। हाँ, अब तीसरे क्रम, दूसरे क्रम में जो प्रथम कुर्मशिला स्थापित करने का मनोभाव रखा है, वो रखा है नेहा परिवार, जिन्हें गुणायतन का ट्रस्टी बनने का भी सहयोग मिला है। नेहा परिवार बहुत भावना से यहाँ आने के पहले से ये बात मुझसे कह रहे थे, खासकर आशुतोष का बार बार मन था कि आंसू का बार बार मन था कि ये कार्य हो जाए। बहुत अच्छी बात है, मैं इस परिवार को भी आशीर्वाद देता हूँ। इस परिवार को भी एक वेदी और एक वेदी के साथ प्रथम कुर्मशिला रखने का सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छा, जोरदार। आदिनाथ भगवान की वेदी, आदिनाथ भरत बाहुबली 3 बनेंगे, वो वेदी। और वेदी में आदिनाथ भरत बाहुबली तीनों रहेंगे, त्रिमूर्ति होगी, वो वेदी आपकी ओर से होगी। चलिए, और दूसरी कुर्मशिला, और बताइए नाम बताइए। साहिल जैन। साहिल जैन कौन है, बुला। सुपुत्र श्री सनत कुमार जी एवं समस्त पूरा परिवार बुला लो, नाम बोलो, आके बताओ इनको, नाम बताओ। तो माइक पे बोल दो, आके आ जाओ, ऊपर आ जाओ, नाम बताओ ना। बहुत अच्छा कार्य है। हाँ बोलो, माइक दे दो। और तीसरी कुर्मशिला का नाम कौन सा, वो बता दो। कितने नाम आए विनोद जी? 3, चौथा नाम किसका है? अच्छा, कंफ्यूज है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ बोला, साहिल का परिवार। जो साहिल परिवार, श्रीमान सुनील कुमार जी जैन परिवार। मैं आप सबसे कुछ बोलना चाह रहा हूँ, सुनील जी का परिवार जब तक आ जाए, साहिल का परिवार आए, ये बहुत अच्छा सहयोग है। पैसा तो मनुष्य बहुत कमाता है और एक दिन खर्च करके चला जाता है, लेकिन ऐसे कार्य में आपका जो द्रव्य लगेगा वो आपके जीवन को अक्षय पुण्य का भागीदार बनाएगा। हर परिवार को जुड़ना चाहिए। 5 कुर्मशिला में 2 कुर्मशिलाएं हो गई है, अभी 3 कुर्मशिला बाकी है। जिस परिवार को भी रखनी है वो रख सकते हैं उनको। अभी ये 3 वेदी हो गई, अभी फिलहाल वेदी का कोई प्रोविजन नहीं है। अब केवल विनोद जी 3 वेदी हो गई, वेदी की अधिक की विस्तार जो होगा मंदिर की संपूर्ण संरचना के बाद बताएंगे। अब केवल कुर्मशिला रखना चाहते हैं वे संपर्क करें। उसमें यदि थोड़ी बहुत कुछ कमी भी करना है, जो हमने टारगेट दिया है उसको कंसीडर कर लो। वो कल एक थे ना, कहाँ थे?
उनको बुला, जो थोड़ा नीचे बोल रहे थे। इधर आ, ऊपर, इधर आ, ऊपर आ। श्रीमान राकेश कुमार जी जैन साहब, एक बार तालियां बजा करके उनके भावों की अनुमोदना कर दीजिए आप लोग। एक कूर्मशिला के लिए इधर आ। हाँ, ये बहुत अच्छा सुयोग है। सभी लोगों को मेरा आशीर्वाद। अभी 3 कूर्मशिला बाकी है। बंधुओं, ये गुरुदेव के चरणों का प्रताप है, इनके सानिध्य का प्रताप है कि जहाँ भी जिस समाज में जाते हैं वहाँ आपके निमित्त से भावात्मक उपलब्धि के साथ रचनात्मक उपलब्धि भी होती है। चाहे कटनी की बात हो, चाहे जलहरी की बात हो, चाहे बहोरी बंद की बात हो, चाहे बाकल की बात हो, चाहे गोसलपुर की बात हो, चाहे पनागर की बात हो, चाहे जबलपुर की बात हो, सभी जगह गुरुदेव के निमित्त से कहीं मंदिर का शिलान्यास, कहीं मंदिर, पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार और कहीं भवन का शिलान्यास और निर्माण की बात चली है। इसी क्रम में जब अमर पाटन में गुरुदेव को चरण पड़े तो उनके प्रताप से, उनके आशीर्वाद से आपके यहाँ भी जो प्रस्ताव काफी दिनों से लंबित था, विचाराधीन था। और क्या नाम है इनका? ये तीसरी कूर्मशिला केवल चंद जी परिवार के द्वारा है। केवल चंद जी ये वो परिवार है जिनके द्वारा स्कूल का भवन भी समाज को दिया गया। पूरा परिवार, ये केवल चंद जी का पूरा परिवार आ जाए बंधु, केवल चंद जी का पूरा परिवार। 2 नाम और चाहिए, 2 परिवार जो भी आएंगे इस कूर्मशिला को स्थापित करने वाले परिवारों का नाम। और जो 2 कूर्मशिला और है, 5 कूर्मशिला और आधारशिला रखने वाले, जब तक ये मंदिर है शिलान्यासकर्ता के रूप में उनका उल्लेख होगा, इसलिए 2 और चाहिए। 3 जो प्रशस्ति में उल्लेख होगा, 3 तो बेदी और कूर्मशिला आधारशिला के साथ हो गए। अब जो आए हैं वे केवल कूर्मशिला के रूप में है। अभी बेदी का कोई प्रोविजन नहीं है, बाद में विस्तार होगा। 2 नाम और जल्दी से कोई आ जाए तो ये कार्य हो सकता है। इसके अलावा मंदिर के निर्माण में जिन्हें जो कुछ भी सहयोग देना है, स्वर्ण शिला है, रजत शिला है, स्वस्तिक स्थापन है। अभी थोड़ी देर बाद ब्रह्मचारी जी आएंगे, वो अपने नाम सब आप लोग बना करके दें। आहार चर्या के उपरांत 11:30 बजे से, हाँ बस हो गया तो फिर सब मिल के करो, पूरा परिवार। बहुत सुंदर, हाँ बस बढ़िया। और हो गया, 2 नाम और चाहिए, 2 नाम और मंगवा लीजिए। हाँ, ये महाजी बेटा है, आशीर्वाद दिया। बंधु, बहुत ही यह अभूतपूर्व और अमूल्य उपलब्धि है मंदिर के जीर्णोद्धार का। और भी जिन लोगों को अपना सहयोग देना है दे सकते हैं, उनका नाम। चलिए, तो अभी आज थोड़ा जल्दी में छोड़ रहा हूं। इस बीच जिसके जिसके और भाव हैं, नाम तो 2 आ जाएंगे। 11:30 बजे से शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। वाह, आज काम थोड़ा हैट्रिक है। इस बीच समाज के लोगों से मैं कहूंगा सभी का नाम इकट्ठा कर लो और आज 1:30 बजे से शंका समाधान इसी स्थान पर। भगवान सागर जी महाराज की। जो लोग रह जाएंगे उन सब की घोषणा शंका समाधान के कार्यक्रम में हो जाएगी। अभी 10 मिनट का समय है और जो नाम आते हैं अभी दे दीजिए। बोलो। हाँ, बहुत सुंदर। एक परिवार ने 5 एकड़ जमीन, अभय कुमार, वही तुम्हारे भैया है ना, और राशि भी दी है 21। हाँ, तो एक कूर्मशिला इनसे रखवाओ, थोड़ा और बढ़ा दो। 5 एकड़ जमीन और एक अच्छी राशि जिस परिवार ने दी है और पहले से दे रखी है, तो मैं चाहता हूं इस परिवार को एक मंदिर के निर्माण में कूर्मशिला का योग मिलना चाहिए। थोड़ी राशि और बढ़वा दो। कहाँ है इनका बेटा? इधर आ। हाँ, वो बात हो गई। सुन, तेरी एक कर देते हैं, इतना कर रहा है, थोड़ा बढ़ा दे।
चलिए एक कुर्मशिला इसकी हो गई। चलिए तालियां बजा करके जोरदार अब 3 कुर्मशिला हो गई ने, 2 कुर्मशिलाएं और बची है। जल्दी से जिनको करना है संपर्क करें और बाकी जो चीजें और देख लीजिएगा। आ जाइए, परिवार के साथ आ जाइए। ये हाँ हाँ परिवार के साथ आ जाइए। नाम बता दीजिए अपना भैया। ओम, इनका परिवार का नाम बोलो। परिवार का नाम बताइए इनके परिवार। यह श्रीमान अभय कुमार जी, श्रीमान आशीष कुमार जी, सब परिवार एक बार तालियां बजाकर इनके भावों की अनुमोदना कर दीजिए। एक उमरासी शिला रखने का इनको सौभाग्य, ईंट रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हाँ। और ये श्रीमान अध्यक्ष जी के हमारे बड़े भाई, हमारा जी ये परिवार पूरा। हाँ, बहुत उदारता के साथ इन्होंने काम किया और बहुत मूल्यवान भूमि इन्होंने दी है। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, तो मंदिर बन ही रहा है ना, इसमें योगदान दो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आ जाओ, आ जाओ। सुनील जी, सुनील जी, सुनील। चलो, एक और अच्छी बात हो गई। जिस परिवार की मूल वेदी, इन्होंने इधर यही खड़े रहो। सुनील, क्या नाम? इधर आ, क्या नाम तुम्हारे? यहाँ ना ऊपर आ, आशीष। इन्होंने भाव व्यक्त किया कुर्मशिला तो रखेंगे ही, मंदिर का संपूर्ण शिखर, उसकी जो राशि मैं बताऊंगा वो राशि इनकी तरफ से, शिखर इनकी तरफ से। जोर से बजाइए आप। जोरदार अभिनंदन इनकी उदारता का, इनकी भावना का, गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण। अब केवल एक कुर्मशिला बची ना, एक बची है। जिनको भी करना है, वो कौन सा परिवार है बुलाओ उनको जल्दी। हाँ। आ जाइए। श्रीमती उर्मिला जी, राकेश कुमार जी, रवि कुमार जी और अवनीश कुमार जी। एक मिनट। संपूर्ण दलाल परिवार, एक बार तालियां बजा करके इनके भावों की भी अनुमोदना कर दीजिए। एक बार अभी आने दो, अभी फाइनल नहीं है। और हमारे बीच में परम आदरणीय अशोक ब्रह्मचारी भैया भी आ गए। एक बार तालियां बजा करके उनका भी भावों स्वागत कर दे पूरी समाज। आपके कुशल निर्देशन में इस अमरपाटन की पावन भूमि में समोसर महामंडल, ऐतिहासिक महामंडल विधान संपन्न हुआ था। एक बार तालियां बजा करके भैया जी का स्वागत करेंगे। आपकी तालियां अभी कमजोर हैं, एक बार तालियां जोरदार बजाइए। ऐसा है, 4 कुर्मशिलाएं हो गई। विनोद जी बैठो, सब सामने से बहुत है, बैठो बैठो बैठो। दलाल परिवार ने अपने भाव व्यक्त किए हैं, पर कुर्मशिला के अलावा एक भाव नहीं है। अभी कुर्मशिला एक बाकी है, उसे लंबित रखते। बैठो नीचे। इनका योगदान, विनोद जी इधर आओ आप यहाँ। एक कुर्मशिला अभी शेष है। अभी हम कार्यक्रम को यहाँ स्थगित करते हैं। ठीक 11:30 बजे से शिलान्यास का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। तब तक एक कुर्मशिला का नाम आ जाए, शंका समाधान में बाकी सब घोषणाएं हो जाएगी। और जिनको भी देना है, और मैं बैठ जाओ बस, आशीर्वाद। मैं चाहता हूं अमरपाटन का एक भी घर इस ऐतिहासिक कार्य में पीछे न रहे। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ योगदान देना चाहिए अपनी सामर्थ्य के अनुरूप। जितने लोग भी स्वर्ण शिलाएं रखेंगे, स्वस्तिक स्थापित करेंगे, उनकी एक राशि अभी यहाँ घोषित कर देते हैं। वे अपने अपने नाम ले लें। बोलो। बंधु, शिला के लिए 11 लाख और 5 लाख 2 प्रकार की राशि है, जिनकी जो भावना बनती हो। और 2.5 लाख और 1 लाख, ये 4 योजना है। 1 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 11 लाख। आप जिस योजना में अपनी सहभागिता देना चाहते हैं, आपका सादर जो भी देना चाहे, बहुत अच्छा सहयोग है और लोग दें। और छोटी राशि भी बाद में हो जाएगी और ये सारी घोषणाएं शंका समाधान में हो जाएगी। और इसके उपरांत एक श्रेय हमने उस परिवार को दिया है
जो आधारशिला रख जाने के बाद ऊपर की जो शिला रखी जाएगी उसको पैक करने के लिए वो हेमंत जी के परिवार को सौभाग्य दिया जाएगा। ये ऊपर की शिला है, बाकी 5 कूर्म शिला और 1 आधारशिला हो गई है, 1 शिला बाकी है। आप लोग अच्छे भाव बनाइए, ये आपके नगर का बहुत अच्छा सहयोग है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला, श्री राहुल काला, श्रीमती पूजा काला, कंदर्प खुशबू काला, श्री रितुम काला, श्रीमती कल्पा काला, देवांगना व देविका काला, श्री सौरभ काला, श्रीमती अनुजा काला, आगम व स्वरा काला, समस्त काला परिवार कोलकाता, शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता।